हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आज हम करेंगे यूनिट 8 आपके करंट अफेयर का रिवीजन। ये हमारे मध्य प्रदेश के करंट अफेयर का रिवीजन रहेगा। हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ट्रिक के माध्यम से हम याद करते हुए चलेंगे और जो हमने पिछले बार में क्वेश्चंस पढ़े हैं उनका भी रिवाइज करते हुए चलेंगे। ठीक है, आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, पसंद आता है तो शेयर और लाइक जरूर करिएगा। लाइक बिल्कुल अभी से करके बैठ जाइए, आप बाद में आपको डिस्टर्ब नहीं होना पड़े। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, सिंहस्थ मेला 2028 के लिए किन संभागों को धार्मिक आध्यात्मिक सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा? Which divisions will be developed as religious spiritual circuits for सिंहस्थ मेला 2028? लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि ये लगभग आपके 27 मार्च से लेके 27 मई तक जाने वाला है। ये पूरा मतलब कार्यक्रम आपका है ना। तो इसमें आप देखेंगे कि चाहे हम G20 की बात करें, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, चाहे हमने G20 की बात करी, अब हमें पता है कि आपके कुंभ मेले में बहुत करोड़ों में जनसंख्या आने वाली है। अब करोड़ों में जनसंख्या जब मध्य प्रदेश में आएगी तो मध्य प्रदेश की जो आपके सरकार है उसका क्या मोटिव रहेगा कि जब आ ही रही है एक जगह पे तो आसपास की जितने लोकेशन है वहां भी घूम के चली जाए, छुट्टी मनाने जब आ ही रही है तो हम देख रहे हैं यहाँ पे किसकी, यहाँ पे हम उज्जैन वाले इलाके की बात करें तो उज्जैन में फिर आसपास के जितने हैं, जैसे कि हम यहाँ पे मंदसौर में पशुपतिनाथ जी की बात करें, उसके अलावा इधर नीचे बात करें कहाँ पे, खंडवा में हो गया, खरगोन में हो गया, जैसे आपके ओमकारेश्वर, महेश्वर, इन स्थानों में भी घूमते हुए लोग जाएं, है ना। धार्मिक आध्यात्मिक जितने भी वहां के आपके धूनी वाले बाबा हैं, तो जितने भी वहां पे स्थल पड़ते हैं वो घूम घाम के लोग जाएं। तो याद रखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करें कि किस संभाग को विकसित किया जा रहा है तो एक उज्जैन तो आपका किया ही जाएगा, तो उज्जैन है तो मतलब ये हो गया, ये कैंसिल और आपका ये तीनों बचे। उसके अलावा फिर बात आती है कि उसके अलावा दूसरा कौन सा किया जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन भोपाल भी है। मान लीजिए आपको आंसर नहीं पता कि इंदौर, भोपाल, उज्जैन तीनों करेंगे कि नहीं करेंगे, तो याद रखिएगा ये पूरा जो इलाका है ये कनेक्टेड है। ये भोपाल वाले इलाके में अगर हम बात करें तो जैसे आपके सांची हो गया, उसके अलावा आपके जैसे महल वगैरह हो गए, तो इसमें आप देखेंगे सिर्फ स्पिरिचुअल वाला ऐसा कुछ नहीं है जो हम इतना बड़ा इलाका मतलब क्या करें उसको भी प्रमोट करें। तो हमने 2 जिले ले रखे हैं, कौन कौन से, ये आपका इंदौर है और दूसरा है आपका उज्जैन। तो इंदौर, क्यों इंदौर वाला ये पूरा संभाग मैंने आपको नीचे बताई, महेश्वर हो गया, आपका ओमकारेश्वर हो गया, ठीक है, धुनी वाले बाबा हो गए, इसके अलावा ऊपर पशुपतिनाथ मंदिर हो गया। तो हमने 2 जो आपके संभाग है उनको लेके रखा और पूरे इलाके में अच्छे से रोड बनाना, कनेक्टिविटी अच्छे से देना, हर चीज प्रोवाइड करना जिससे लोग आए तो फिर आसपास के फिर इलाके घूम कर ही जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये आपने देखा G20 में भी हमने किया, इंडिया लेवल पे अलग अलग मीटिंग हमने अलग अलग जगह पे रखी। मध्य प्रदेश में जितनी भी फेमस जगह थी, भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, खजुराहो हो गया, तीनों जगह पे हमने मीटिंग रखवाई जिससे ज्यादा से ज्यादा बाहर के लोग आए और घूम कर जाएं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि हम हमेशा ये क्यों करते हैं, ये आपके मेंस में लिखने के लिए काम आएगा कि हम यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं। टूरिज्म से अच्छा खासा पैसा आता है सरकार को, तो याद रखिएगा ये सारी चीजें हम किसके लिए कर रहे हैं, टूरिज्म के लिए कर रहे हैं। ये आपका इंदौर और उज्जैन संभाग जो है उसको किसकी तरह विकसित किया जाएगा, धार्मिक आध्यात्मिक सर्किट की तरह। ठीक है, एवरेस्ट बेस कैंप पर पहुंचकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली 2 वर्षीय सिद्धि मिश्रा का संबंध किस जिले से है? 2 वर्षीय सिद्धि मिश्रा हु मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय रीचिंग एवरेस्ट बेस कैंप बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट? समझ रहे हैं आप, 2 साल की हैं हमारी सिर्फ सिद्धि मिश्रा जी और कहाँ पहुंच गई हैं, एवरेस्ट के बेस कैंप पे। कितना ज्यादा वहां पे आप समझ सकते हैं, वो ठंडा इलाका होता है, वहां पे 2 साल की बच्ची कितना ज्यादा मतलब अब छोटे छोटे बच्चों को आप समझ रहे हैं कि घर से बाहर नहीं निकलने देते हम अगर टेम्परेचर सही नहीं रहता है तो ये चीज हमारे मध्य प्रदेश के सिद्धि मिश्रा जी ने कर ली है। कहाँ की है, तो ये है भोपाल की, याद रखिएगा। वैसे इनकी माता जो है भावना जी, भावना डेहरिया, ये हमारी क्या है एवरेस्ट तक जा चुकी हैं। तो ये जो है ये छिंदवाड़ा जिले की है। तो भावना जी के बारे में पूछा जाए तो छिंदवाड़ा जिले की है। अगर सिद्धि मिश्रा जी के बारे में पूछा जाए तो ये कहाँ की है, ये भोपाल की है। ठीक है, फिर भारत में गेल की पहली लघु स्तरीय तरलीकृत प्राकृतिक गैस इकाई मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थापित की गई है? गेल्स फर्स्ट स्मॉल स्केल लिक्विफाइड नेचुरल गैस यूनिट इन इंडिया हैज बीन सेट अप इन विच रीजन ऑफ
मध्य प्रदेश, तो गेल की एक यूनिट हमारे यहाँ भी है। अब आपको बस ये पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ कहाँ पे है गेल की यूनिट, उससे आप सीधे पता लगा लेंगे कि जहां भी मध्य प्रदेश में गेल की यूनिट है वहीं हमने क्या किया होगा, ये लिक्विफाइड नेचुरल गैस यूनिट बनाया होगा। कहाँ पे है, ये है आपके विजयपुर गुना वाले इलाके में। तो याद रखिएगा, अगर जिला पूछता है तो जिले में हो जाएगा गुना, अगर स्थान पूछता है तो ये हो जाएगा आपका विजयपुर। ठीक है, आपका गेल का पहला स्मॉल स्केल लिक्विफाइड नेचुरल गैस यूनिट है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एप्लीकेशन है हमारा ब्राह्मी एकेडमी का, यहाँ पे प्रीलिम्स मेंस टेस्ट सीरीज सारे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर मेंस की बात करें तो मेंस में पेपर 4 हमने स्टार्ट किया है पार्ट ए और पार्ट बी करके, तो आप उसको जाके वहां पे देख सकते हैं। साथ ही साथ प्रीलिम्स के लिए डिटेल और एक आपका क्रैश कोर्स का लेक्चर है, मैं करवा रही हूँ ट्रिक के माध्यम से। तो आपको जो भी चीजें जाननी है आप इस नंबर पे इंक्वायरी करके पूछ सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, मैंने खुद बनाई है, तो आप कोई भी इंक्वायरी है व्हाट्सएप नंबर पे भी आप ये यहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं अगर आप कॉल नहीं कर पाते हैं तो। ठीक है, और उसके अलावा आप ब्राह्मी एकेडमी का टेलीग्राम चैनल कर सकते हैं ज्वाइन किसी भी नोटिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट हो गया आपका, मध्य प्रदेश के किस उत्सव में 1400 से अधिक कथक कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? इन विच फेस्टिवल ऑफ मध्य प्रदेश मोर देन 1400 कथक आर्टिस्ट परफॉर्म्ड टुगेदर एंड क्रिएटेड अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड? इस टाइम पे मध्य प्रदेश गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बहुत सारे बना रहा है, जैसे कि एक कथक हमने 1400 प्लस जो कथक आर्टिस्ट थे उन्होंने एक साथ प्रस्तुति दी और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसके अलावा एक तबला वाला भी है आपका, तबला वादक जो थे उन्होंने भी एक साथ, बहुत सारे लोगों ने तबला बजाकर क्या बनाया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो याद रखिएगा किसमें बनाया, ये है आपके खजुराहो नृत्य उत्सव में। ठीक है, आपका खजुराहो नृत्य उत्सव, वैसे भी आपको पता है हमारे अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो खजुराहो जो आपका महोत्सव है काफी ज्यादा ये बड़ा मनाया जाता है ना। तो यहीं पे खजुराहो महोत्सव में ही हमने क्या किया है, कथक एक मतलब आपका ऐसे मानिए कि ये कथक जो है, ये कथक महोत्सव जो है उसके अंतर्गत इतने सारे लोग 1400 प्लस लोगों ने क्या किया, एक साथ प्रस्तुति दी और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उसके अलावा अगर तबला रिकॉर्ड के बारे में पूछता है कि बहुत सारे लोगों ने एक साथ तबला बजाकर रिकॉर्ड बनाया, कौन सा राज्य है, तो हमारा मध्य प्रदेश ही है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर संगीत नाटक अकादमी 2023 द्वारा हिंदुस्तानी संगीत गायन के लिए किसे पुरस्कृत किया गया है? हु हैज बीन अवॉर्डेड फॉर हिंदुस्तानी म्यूजिक सिंगिंग बाय संगीत नाटक अकादमी 2023? ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मध्य प्रदेश की है हमारी संगीत नाटक अकादमी में हिंदुस्तानी, याद रखिएगा हम हिंदुस्तानी म्यूजिक के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे, सौम्या सुब्रमण्यम, कलापिनी कोमकली या वरुण पाल। याद रखिएगा ये है हमारी कलापिनी कोमकली जी। कोमकली जी जो है वो पुत्री हैं, किसकी पुत्री हैं, कुमार गंधर्व की, कुमार गंधर्व की। अब कुछ लोगों को लगेगा कि कुमार गंधर्व में मतलब इनका नाम और कोमकली जी का नाम तो मैच ही नहीं कर रहा, तो एक्चुअल में कुमार गंधर्व जी का नाम क्या था, यहाँ पे था आपके शिवपुत्र सिद्धराम कोमकली। तो इनका जो ओरिजिनल नाम है, आप कई बार ये टेस्ट सीरीज वगैरह में भी देखते हैं कि कुमार गंधर्व का ओरिजिनल नाम क्या है, तो वहां पे शिवपुत्र आता है। एक्चुअली अगर पूरा नाम देखें तो शिवपुत्र है, उसके बाद सिद्धराम है और कोमकली है। तो ये कोमकली जो है, कोमकली जी हमारी कुमार गंधर्व जी की पुत्री हैं। और कुमार गंधर्व आपको पता है कहाँ से रिलेटेड थे, देवास से रिलेटेड थे, और इनके नाम पे हम अवार्ड्स वगैरह भी देते हैं, काफी ज्यादा फेमस है हमारे कुमार गंधर्व जी। तो याद रखिएगा कोमकली जो है, कोमकली जी इनको क्या मिला है, 2023 का संगीत नाटक अकादमी में क्या मिला है, पुरस्कार मिला है हिंदुस्तानी गायन के लिए। ठीक है, तो ये हिंदुस्तानी म्यूजिक के लिए मिला है। बहुत सारी कैटेगरी होती है और अलग अलग लैंग्वेज के लिए होती है, तो ये इसलिए मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तानी म्यूजिक जरूर याद रखिएगा। ठीक है, कलापनी कोमकली, आप कोमकली से रिलेट कर सकते हैं कि कोमल सी कली है हमारी कुमार गंधर्व जी की पुत्री। ठीक है, तो कोमल सी कली और कुमार गंधर्व भी हमारे कोमल से ही थे, तो उनका नाम था शिवपुत्र, शिवपुत्र थे लेकिन बहुत ज्यादा कोमल से थे, तो शिवपुत्र सिद्धराम कोमकली। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि कुमार गंधर्व इंपॉर्टेंट है और आपको पता है कि प्रीलिम्स में सीधे सीधे टॉपिक दिया हुआ है। हमारे यहाँ के जितने भी साहित्यकार हैं और जितने भी मतलब कला संस्कृति से रिलेटेड हैं लोग, फेमस लोग, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं वहां पे। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद में शामिल पंजादरी का संबंध
किस जिले से है। पंजादरी, कहीं कहीं पे आपको पुंजादरी भी मिलेगा। पंजादरी इंक्लूडेड इन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट। जिला पूछा हुआ है, ओडीओपी में आपके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी ये शामिल है। पंजादरी कहाँ से रिलेटेड है, ये रिलेटेड है आपके सीधी से। सीधी से आपका जो सिहावल विकास खंड है वहां पे है, ये काफी ज्यादा फेमस है, अभी आपको करंट में देखने के लिए मिलेगा, इसलिए मैंने पूछा ओडीओपी में है, उसके साथ साथ किस जिले से संबंधित है, सीधी जिले से संबंधित है। जैसे हमने रियावन लहसुन देखी थी रतलाम की, तो आपको करंट में रही है, उसके बाद फिर हमने जीआई टैग दे दिया, तो फिर करंट अफेयर में आप पढ़ते हैं, इसलिए याद रखिएगा कि हम पंजादरी के बारे में भी अभी करंट न्यूज में हमने देखा है, काफी ज्यादा अच्छी मतलब बढ़ोतरी की है, काफी डिमांड भी इसकी बढ़ी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ है, जो आपकी पंजा है, पंजा, पंजा मतलब आप वैसे बिल्ली का पंजा या कुत्ते का पंजा भी कर सकते हैं। पंजा मारने वाले लोग जो होते हैं वो दिखते सीधे हैं लेकिन होते नहीं है, ठीक है, सीधे दिखते हैं लेकिन पंजा मारने वाले लोग सीधे दिखते हैं लेकिन होते नहीं है, ठीक है। सिहावल चाहे तो रिलेट कर सकते हैं, सिंह के समान होते हैं लेकिन चाहे तो नहीं भी कर सकते, ठीक है। सीधे जिला जरूर याद रखिएगा, पंजादरी। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी ये शामिल कर लिया गया है। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर गौ सफारी विकसित करने की योजना बनाई गई है। एट विच प्लेस इन मध्य प्रदेश हैज अ प्लान बीन मेड टू डेवलप काऊ सफारी, ठीक है। यहाँ पे आपकी क्या है, काऊ सफारी, ऐसे काऊ सफारी भी आ सकता है या गौ सफारी भी आ सकता है। तो ये जो हमारी गाय की सफारी है वो कहाँ पे हम बना रहे हैं, मैहर, पांढुर्णा, चित्रकूट, अमरकंटक, याद रखिएगा ये चित्रकूट वाले इलाके में हम बना रहे हैं। चित्रकूट आपके सतना वाले जिले में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे चित्रकूट में हम क्या बना रहे हैं, गौ सफारी बना रहे हैं। उसके अलावा गौ अभ्यारण्य जो है, एक तो आपको कहाँ मिलेगा, अगर मालवा में मिलेगा, कामधेनु गौ अभ्यारण्य। उसके अलावा हम एक मतलब गाय के संरक्षण के लिए और बसामन मावा, रीवा वाले इलाके में भी कर रहे हैं। तो याद रखिएगा ये गौ सफारी हम कहाँ पे बना रहे हैं, चित्रकूट, ठीक है। चित्रकूट का आप चाहे तो मतलब यहाँ पे चित्र से भी कर सकते हैं, चित्र की गाय के जो गाय सफारी में हर जगह गाय की चित्र लगे रहेंगे, मतलब अलग अलग वहां पे फोटो लगी रहेगी गाय की कि ये गाय यहाँ पे हमारे यहाँ है गाय सफारी में, ठीक है। तो याद रखिएगा ये हमारे चित्रकूट में हम क्या बनाने वाले हैं, गौ सफारी, गायों के संरक्षण के लिए। अच्छा, इसके अलावा एक चीज याद रखना है आपको कि जो आपका ये वाला वर्ष है, जो हिंदू वर्ष चालू हुआ है आपका हिंदू वर्ष, इस वर्ष में जो हमारे सीएम है मोहन यादव जी ने, उन्होंने क्या किया कि इसको गौ रक्षा जो आपका वर्ष है उसको मतलब इस हिंदू वर्ष को गौ रक्षा वर्ष की तरह मनाने की क्या की है, घोषणा की है कि मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, गायों की रक्षा करेंगे। तो गायों से रिलेटेड आपको भी पता है, हम मध्य प्रदेश में अगर देखें तो बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं, गाय सफारी हो गई, गाय अभ्यारण्य हो गया, उसके अलावा गौ रक्षा वर्ष भी हम मना रहे हैं इस साल, ठीक है। 5वां हेलीकॉप्टर और स्मॉल एयरक्राफ्ट सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था। वेयर वॉज द 5th हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट कॉन्फ्रेंस 2023 हेल्ड। इसका नाम आपका मिल सकता है हेली शिखर सम्मेलन। अगर ये इतना पूरा नाम नहीं देगा हेलीकॉप्टर और स्मॉल एयरक्राफ्ट सम्मेलन, या हेली शिखर सम्मेलन भी पूछ सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कहाँ हुआ था, इस बार ये हुआ था आपके खजुराहो में, ठीक है, खजुराहो में हुआ था। इसके अलावा आपको पता है कि जैसे हम नई अगर चीजों की बात करें कि नई नई चीजें मध्य प्रदेश में क्या हो रही हैं, तो एक तो हमारे यहाँ हेली शिखर हुआ, हेलीकॉप्टर और स्मॉल एयरक्राफ्ट का हमारे यहाँ सम्मेलन हुआ खजुराहो में। खजुराहो में याद रखिएगा क्या है, हेलीपैड है अपना, है ना। तो खजुराहो में आराम से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी सम्मेलन करवा सकते हैं। खजुराहो हमने सम्मेलन करवाया और लोगों को बोला खजुराहो के जाके बढ़िया मंदिर देखो, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। तो खजुराहो में हमने करवाया हेलीकॉप्टर स्मॉल एयरक्राफ्ट सम्मेलन। और वैसे भी आप चाहें तो इमेजिन कैसे कर सकते हैं कि हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और थोड़ा दूर भी है, तो हम क्या करेंगे, स्मॉल जो आपके एयरक्राफ्ट है उसके द्वारा हम खजुराहो घूमने जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने वहीं पे सम्मेलन कराया। इसके अलावा अगर हम ड्रोन मेला की बात करें, अगर नई चीजों की बात करें तो एक हेली शिखर हुआ हमारे मध्य प्रदेश में। ड्रोन मेला की बात करें तो ड्रोन मेला कहाँ हुआ था, ये ग्वालियर में हुआ था, है ना। तो ड्रोन मेला, फिर ड्रोन स्कूल भी हमने ग्वालियर में चालू की। तो जितनी भी नई चीजें हैं, ड्रोन अभी जैसे जो आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं उनकी वजह से नई नई चीजें हो रही है मध्य प्रदेश में। तो एक हुआ आपका हेली शिखर सम्मेलन, एक हुआ आपका ड्रोन मेला यहाँ पे, है ना, ग्वालियर वाले इलाके में। हेलीकॉप्टर वाला कहाँ हुआ था, खजुराहो वाले इलाके में, ठीक है। तो याद रखिएगा ये हेलीकॉप्टर और स्मॉल एयरक्राफ्ट खजुराहो। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सेफ्टी ऑफ इंडिया जारी द्वारा
द्वारा जारी, यहाँ पे है द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की मृत्यु के मामले में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सेफ्टी ऑफ इंडिया, व्हाट इज द रैंक ऑफ मध्य प्रदेश इन टर्म्स ऑफ डेथ ऑफ टाइगर्स? अगर हम बात करें कि टाइगर सबसे ज्यादा कहाँ है, तो कहाँ है? मध्य प्रदेश में, है ना। टाइगर स्टेट हम बोलते हैं, तेंदुआ स्टेट, लेपर्ड स्टेट भी बन गया है। लेकिन इसके साथ जानिए, ये भी याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में बाघों की मरने की संख्या भी बहुत ज्यादा है। तो किस रैंक पे आता है याद रखिएगा, पहले पे नहीं है, ये दूसरे नंबर पे। पहले पे बात करें तो ये आपका आता है महाराष्ट्र, मतलब सबसे ज्यादा डेथ कहाँ पे हो रही है बाघों की? महाराष्ट्र में हो रही है, जैसे हमारे नीचे पड़ोसी राज्य में ही हो रही है। सेकेंड नंबर में आता है आपका मध्य प्रदेश, यहाँ पे टाइगर की सबसे ज्यादा मृत्यु हो रही है। यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे, जैसे वेब सीरीज वगैरह में भी दिखाता है कि मतलब जितने भी जानवर हैं जिनकी स्किन या किसी और चीज के लिए कितना ज्यादा उनको मारा जाता है ना। तो ये हमारे यहाँ संख्या जरूर बढ़ रही है, लेकिन ये चीज है कि हमारे यहाँ जो डेथ है वो भी कम करने की जरूरत है। आपको भी पता है, जैसे हमारे यहाँ चीते लाए गए तो बहुत सारे चीतों की डेथ भी हो गई अलग अलग रीजन से, है ना। तो ये है, प्रोटेक्शन जरूरी है हमारा, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा अगर बात करें तो कहाँ डेथ हुई है? महाराष्ट्र में। उसके बाद महाराष्ट्र, मुंबई आप चाहें तो रिलेट कर सकते हैं, है ना, कि मुंबई में लोग ज्यादा डिमांड करते हैं इन सारी चीजों की, तो ज्यादा डेथ हुई है। मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पे है आपका इन टर्म्स ऑफ डेथ ऑफ टाइगर, ठीक है। और वैसे क्या है, हमारा मध्य प्रदेश में जनसंख्या ज्यादा है, सबसे ज्यादा, तो टाइगर स्टेट भी है अपना मध्य प्रदेश। और ये आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सेफ्टी ऑफ इंडिया, ये आपका एनजीओ टाइप का वर्क करता है। देश की पहली भवभूति संस्कृत पीठ की स्थापना किस विश्वविद्यालय में की जाएगी? इन विच यूनिवर्सिटी विल द स्टेट फर्स्ट भवभूति संस्कृत चेयर बी एस्टैब्लिश? संस्कृत पीठ, है ना, चेयर पीठ जो है आपकी कहाँ एस्टैब्लिश की जाएगी? याद रखिएगा, आपके अभी 2023 में ही शायद क्वेश्चन पूछा गया था पीठ के बारे में कि कौन सी पीठ किस आपके विश्वविद्यालय में स्थापित है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अभी करंट में ऐड भी हुआ है इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा, संस्कृत पीठ जो है हम कहाँ कर रहे हैं? ये जिवाजी विश्वविद्यालय में, ठीक है। तो ये हम कर रहे हैं आपके जिवाजी विश्वविद्यालय, कहाँ मिलेगा आपको? ग्वालियर। तो ग्वालियर में हम कर रहे हैं संस्कृत पीठ, भवभूति संस्कृत पीठ की स्थापना। और यहाँ पे ये भी याद रखना है, रिलेट कैसे कर सकते हैं, हम संस्कृत की बात कर रहे हैं ना, संस्कृत पढ़ाएंगे तो संस्कृत किसको पढ़ाएंगे? हम जीवा जी को पढ़ाएंगे, जीवा जी को संस्कृत पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर आपको जीवाजी याद रहता है तो आपको ये तो पता ही चल जाएगा कि हम ग्वालियर की बात कर रहे हैं। अगर जीवाजी नहीं याद रखता तो आप क्या कर सकते हैं? ग्वालियर को भी रिलेट कर सकते हैं कि संस्कृत जो है हम ग्वालों को पढ़ा रहे हैं, ग्वाल बाल जो है, ग्वालियर का हम ग्वालियर का क्या बनाते हैं? ग्वाल बाल, तो हम ग्वाल बालों को पढ़ा रहे हैं संस्कृत। तो भवभूति संस्कृत पीठ जो है वो आपके कहाँ स्थापित हो रही है? जिवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में, ठीक है। रिलेट जरूर करते जाइएगा हर एक चीज, क्योंकि आप जब बहुत सारी पीठ पढ़ेंगे एक साथ कि मतलब अलग अलग पीठ किस किस विद्यालय में कौन सी पीठ है, तब थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो इसलिए भवभूति संस्कृत पीठ, संस्कृत हम पढ़ा रहे हैं किसको? ग्वाल बालों को और जीवाजी को, ठीक है। इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया था? इन विच नेशनल पार्क वॉज द इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड? तो ये अगर हम वाइल्ड लाइफ, इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस की बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम कुछ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखिएगा, अगर मान लीजिए आपको नहीं पता और आपको यहाँ पे तुक्का मारना पड़ जाए तो क्या करेंगे आप? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की, ठीक है, इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ। अब हम बात करें अगर कि मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हो सकता है जहां पे हम कोई इंटरनेशनल लेवल का कॉन्फ्रेंस करवा सकते हैं, तो देखिए सतपुड़ा, पेंच, कान्हा, बांधवगढ़, इनमें से जो सबसे सटीक होना चाहिए वो कौन सा? आपके कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है, सबसे अच्छा है, वहां बहुत सारी चीजें, वैरायटी ऑफ जो जानवर, एनिमल्स हैं वो भी ज्यादा है। तो ये अगर हम कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाएंगे तो हम कहाँ करवाएंगे? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में, कान्हा नेशनल पार्क में, ठीक है। तो अगर आपसे नहीं भी आता है, आप इनडायरेक्टली भी फिर सोचना चाहें ना, तो आप इसी डायरेक्शन में सोचेंगे कि भाई कान्हा सबसे ज्यादा फेमस है, चांसेस है कि इंटरनेशनल लेवल का अगर हम कुछ कर रहे हैं तो कान्हा में कर रहे होंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका जहां पे इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है। और वैसे भी कान्हा के बारे में नई नई चीजें आप पढ़ते ही रहते हैं। भूर सिंह जो है बारासिंगा, उसके बारे में आप पढ़ते हैं, है ना। तो जितनी भी नई चीजें करंट में आप पढ़ते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जैसे भूर सिंह के बारे में 2-3 साल बाद भी पूछा जा सकता है कि पहला मस्कट किस राष्ट्रीय उद्यान ने अपना अडॉप्ट किया था, तो ये आपको पता रहना चाहिए। और वैसे भी आपने अगर 1-2 बार पढ़ा तो याद ही होगा भूर सिंह द बारासिंगा कान्हा नेशनल पार्क से रिलेटेड।
मध्य प्रदेश रिपोर्ट कार्ड 2003-23 का अनावरण मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया? मध्य प्रदेश रिपोर्ट कार्ड 2003 से 23 वॉज अनवील्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? यहाँ पे हम बात करें 2003 से 2023 तक का कि इन 10 सालों में मध्य प्रदेश ने कैसा परफॉर्म किया, उसके लिए आई हमारी एक मध्य प्रदेश की रिपोर्ट। जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड आता है सेम वैसे ही इसका रिपोर्ट कार्ड आया 2003 से 23 तक के लिए, ठीक है, 3 से आपके 23 तक के लिए, ये 20 साल तक का हो गया, सॉरी। तो आपके 2003 से 23 तक के लिए क्या हुआ, हमने यहाँ पे एक रिपोर्ट कार्ड हम लेकर आए। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कहाँ पे हमने इसका अनावरण किया, याद रखिएगा ये किया था भोपाल में। और इसमें क्या क्या चीजें हुई कि हमने पिछले 20 साल में क्या क्या चीजें की। तो सबसे पहले कि भैया ये जो अपने 10 साल हैं, पिछले 10 दशक में हमने क्या किया, हमने गरीबी को है 10%, गरीबी लगभग 10% हमने कम की, ठीक है। तो इतने लंबे टाइम ने हमें क्या किया, गरीबी कम की। और आप वैसे भी देखेंगे इंडिकेटर्स अलग अलग, स्वास्थ्य में हम अच्छा कर रहे हैं, शिक्षा में हम अच्छा कर रहे हैं, उसके अलावा मदर मॉर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट, सारी चीजों में हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड में यही अलग अलग चीजें आई कि आप स्वास्थ्य में कैसा कर रहे हैं, शिक्षा में कैसा कर रहे हैं, गरीबी में आपने लगभग बताया कि 10% कम हो गई है गरीबी आपकी पिछले 20 सालों में, ठीक है। तो याद रखिएगा रिपोर्ट कार्ड कहाँ जारी किया हमने, भोपाल में। तो भोपाल में हमारे सीएम वगैरह रहते हैं, तो अगर हम रिपोर्ट कार्ड जारी भी करेंगे तो कहाँ करेंगे, भोपाल में ही करेंगे, मध्य प्रदेश का रिपोर्ट कार्ड, ठीक है, क्योंकि सीएम को देंगे उनका रिपोर्ट कार्ड। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रही हुकुमचंद मिल का संबंध किस जिले से है? हुकुमचंद मिल विच वॉज इन डिस्कशन रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट? हुकुमचंद मिल जो है यहाँ अचानक से ये बंद हो गई, तो यहाँ के जो वर्कर हैं उनको मतलब बहुत ज्यादा उनका लॉस हुआ, उनको पेमेंट नहीं हुई, तो फिर सरकार यहाँ पे इंटरफेयर करती है और बहुत सारे जितने भी आपके वर्कर्स रहती हैं उनको पेमेंट वगैरह करवाती है। तो हुकुमचंद मिल का जो है संबंध किस जिले से? याद रखिएगा ये है आपके इंदौर से, ठीक है। हुकुम, वैसे भी हुकुम बहुत चलाते हैं या हुकुम चलाने वाले आपको कहाँ मिलेंगे, इंदौर में मिलेंगे, ठीक है। तो इंदौर में आपको हुकुम चलाने वाले बहुत सारे मिलेंगे। तो हुकुम चंद जी की मिल कहाँ थी, आपके इंदौर में थी, ठीक है, ये याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी स्थापित नहीं की गई है? विच ऑफ द फॉलोइंग अकेडमीज हैज नॉट बीन एस्टैब्लिश्ड इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में आपको पता है अकादमी से रिलेटेड आता है, या तो ईयर पूछ लेता है कि किस ईयर में स्टैब्लिश हुई है, जैसे घुड़सवारी वगैरह के लिए था, एक बार तीरंदाजी के लिए पूछा हुआ है, या तो पूछ लेता है कि कहाँ स्थापित की गई है ना, किस ईयर में स्थापित की गई है या कहाँ अकादमी स्थापित की गई है। मैंने क्वेश्चन पूछा है इसमें से कौन सी अकादमी आपको मध्य प्रदेश में नहीं मिलेगी? ब्रेक डांस अकादमी, ई स्पोर्ट्स जो आपका ई स्पोर्ट्स है ना, ई स्पोर्ट्स अकादमी, जिम्नास्टिक अकादमी या गोल्फ अकादमी, तो इनमें से कौन सी नहीं है? याद रखिएगा ये आपके अभी गोल्फ अकादमी नहीं है। गोल्फ अकादमी अगर सोचे मध्य प्रदेश में अभी नहीं है। जिम्नास्टिक है, ई स्पोर्ट्स है, ये मैंने आपको करंट वाले एक मतलब लेक्चर में बताया भी है कि मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने आपकी जो ऑनलाइन गेमिंग वगैरह है, ई स्पोर्ट्स में क्या आएगा, ई स्पोर्ट्स में आएगा आपका ऑनलाइन गेमिंग वगैरह। तो ऑनलाइन गेमिंग की इंपॉर्टेंस समझते हुए उसको लिए एक अकादमी जो है वो स्टैब्लिश करने का बोला है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ई स्पोर्ट्स अकेडमी। उसके अलावा ब्रेक डांस के लिए भी, कि डांस में इतने लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, हर एक चैनल पे कुछ ना कुछ मतलब डांस से रिलेटेड आपका चल रहा होता है कंपटीशन, तो मध्य प्रदेश ने इतनी इंपॉर्टेंट समझते हुए ब्रेक डांस अकेडमी भी स्टैब्लिश की है। तो ब्रेक डांस है, आपका ई स्पोर्ट्स है, उसके अलावा जिम्नास्टिक भी है, आपका गोल्फ नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अभी गोल्फ बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा मतलब ज्यादा उसमें खर्चा आता है, इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। मुख्यमंत्री स्कूटी योजना का लाभ किसे प्रदान किया जाएगा? हु विल बी प्रोवाइडेड द बेनिफिट ऑफ चीफ मिनिस्टर स्कूटी स्कीम? उच्चतर माध्यमिक कक्षा के मेधावी विद्यार्थियों को, टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ऑफ हाई सेकेंडरी क्लास, अनुसूचित जनजातियों के स्नातक विद्यार्थियों को, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, दिव्यांग लोगों को, डिसेबल पीपल या ओल्ड पीपल को, वृद्ध जनों को। तो आपको बताना है स्कूटी योजना किसके लिए चालू करी गई है, तो याद रखिएगा ये थी उच्चतर माध्यमिक या उच्च माध्यमिक के जो आपके मेरिटोरियस मेधावी विद्यार्थी हैं उनके लिए, फर्स्ट रैंक लाने वालों को। तो यहाँ पे मतलब अगर इतना मोटिवेशन हमें दिया गया होता हमारे टाइम पे, तो मतलब मैं बहुत सारे बच्चों के बिहाफ में बात कर रही हूँ कि पता नहीं कितने लोगों ने टॉप किया होता, इसलिए पढ़ाई की होती है, क्योंकि घर वालों से हम कितना डिमांड करते हैं छोटी मोटी चीजें। यहाँ पे मुख्यमंत्री फ्री में हमें स्कूटी दिलवा रहे हैं, तो स्कूटी के लिए तो फिर कुछ भी कर लेते। तो यहाँ पे जो अब 10th 12th वाले हैं
बच्चे, तो उनके लिए क्या है, टॉप करने पे ये ऐड किया गया है क्या, आपका मेधावी छात्र जो भी हैं आपके, उसके लिए है मुख्यमंत्री स्कूटी योजना। ठीक है, तो स्कूल के बच्चों के लिए 10th 12th के लिए, याद रखिएगा। ये मैंने ऑप्शन जो है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग इसलिए भी दिए हैं कि अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि हम किस फील्ड में दे रहे हैं स्कूटी, तो कंफ्यूजिंग हो सकता है, अनुसूचित जनजाति से या जो आपके दिव्यांग लोग हैं उससे भी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है ना। तो याद रखिएगा, हम स्कूल्स में दे रहे हैं जो बच्चे आपके सबसे मतलब मेधावी हैं, जो टॉप करते हैं। ठीक है, फिर सीएजी की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश की किस नदी के लिए बढ़ते प्रदूषण के कारण चिंता जताई गई है? द कैग रिपोर्ट, इन द कैग रिपोर्ट कंसर्न हैज बीन एक्सप्रेस्ड फॉर विच रिवर ऑफ मध्य प्रदेश ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉल्यूशन। पॉल्यूशन तो वैसे आप देख रहे हैं हरी नदी में बढ़ रहा है ना, घूम फिर के जितना भी कचरा है आप मतलब देखेंगे, जो हम बोलते हैं कि यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, जो आपका गंदा पानी है उसके बाद क्लीन वाटर ही हम छोड़ रहे हैं नदियों में, तो ऐसा तो हो नहीं रहा। अगर देखें प्रैक्टिकली तो सारी चीजें मतलब ऐसा है कि बिल्कुल बहा रहे हैं, सारा पॉल्यूशन जो है उसकी वजह से कैग ने, सीएजी ने जो अपनी एक रिपोर्ट में किस एक नदी के लिए सबसे ज्यादा चिंता जताई है, वो है आपकी क्षिप्रा नदी। याद रखिएगा, अभी सिंहस्थ भी होने वाला है क्षिप्रा नदी की, हम मतलब साफ सफाई करने के लिए काफी ज्यादा एलोकेशन करेंगे बजट का और उसके लिए काफी काम करेंगे। तो इसमें कैग ने बताया कि भाई यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, इसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत है। वैसे तो सब नदियों की प्रॉब्लम है, लेकिन कैग ने रिपोर्ट किसके लिए की है? क्षिप्रा नदी के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे करोड़ों लोग आने वाले हैं क्षिप्रा नदी में स्नान करने के लिए, तो इसलिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि क्षिप्रा नदी पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, ज्यादा ध्यान दिया जाए, है ना। तो याद रखिएगा, कैग की रिपोर्ट में कौन सी नदी आती है? अपनी क्षिप्रा। क्षिप्रा के लिए चिंता जताई गई है, याद रखिएगा, क्षिप्रा नदी के लिए चिंता जताई है कैग ने। उज्जैन वाले इलाके में आपको मिलेगी, जहां पे होने वाला है 2028 में सिंहस्थ मेला। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और महिला यात्रियों को सशक्त बनाने के लिए क्वीन ऑन द व्हील महिला बाइकिंग टूर की शुरुआत किस राज्य में की गई है? क्वीन ऑन द व्हील वुमेन बाइकिंग टूर हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट टू प्रमोट टूरिज्म एंड एम्पावर वुमेन ट्रैवलर। और देखिए, ये अभी हम मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं तो आप तो सीधे बात बता ही देंगे कि ये मध्य प्रदेश में किया गया है, लेकिन इसके साथ ही साथ और भी जो राज्य हैं उन्हें ये चीज अडॉप्ट करने के लिए जो आपके सेंट्रल क्या पर्यटन है बोर्ड, उसने बोला कि आप इसको अडॉप्ट करिए, काफी अच्छी चीज है। मध्य प्रदेश ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए काफी चीजें करी हैं। अब अभी मैंने शुरुआत में आपको बताया ही कि एक तो हम क्या कर रहे हैं, G20 में हमने अलग अलग सिटीज में करवाए थे कॉन्फ्रेंसेस, जिससे वहां पे टूरिज्म प्रमोट हो। उसके अलावा अभी सिंहस्थ में हम क्या कर रहे हैं, रोड डेवलप कर रहे हैं, जो आपका संभाग है, 2 संभाग उज्जैन और इंदौर, उसको डेवलप कर रहे हैं एक सर्किट की तरह, आध्यात्मिक सर्किट की तरह। तो ये सारी चीजें, टूरिज्म अवार्ड भी हमें कई बार मिल चुका है। तो ये याद रखिएगा, ये जो टूरिज्म है उसमें हम क्या कर रहे हैं, महिला पर्यटकों, आजकल चल रहा है ना कि बिल्कुल सोलो टूर करना है। सोलो टूर में महिला जो है वो अगर कर रही है टूर, तो उनको एम्पावर करने के लिए कि वो सोलो टूर करें। उसके अलावा हमने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया है, महिला के लिए क्वीन ऑन द व्हील। ठीक है, ये याद रखिएगा, बाइकिंग टूर है। अब मतलब मन तो सबका ही करेगा कि बाइक में बढ़िया टूर में जाएं, वो भी सिर्फ महिलाएं, कोई टेंशन नहीं, लेकिन फिर वही है, अलाउ नहीं होता है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश पर्यटन को बढ़ाने के लिए कोशिश अपनी तरीके से कर रही है, सशक्त बना रही है कि आपको घर वाले अलाउ करें। बिल्कुल अकेले जो सोलो टूर है उसके लिए महिला बाइकिंग टूर क्वीन ऑन द व्हील। ठीक है, ये हमारा पर्यटन का शुरुआत की गई है। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई हो। कोई भी डाउट है तो कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।